ब्लॉकबस्टर धुरंधर का ब्लॉकबस्टर जलवा अभी भी जारी है क्या? उसका आंसर है वाई नॉट। जी हाँ दोस्तों, धुरंधर के बारे में बात करते हैं कि आज के जो कलेक्शंस है वो क्या कह रहे हैं, कैसे है इसके ट्रेड्स और क्या चल रही है आज, क्या शांति है या नहीं। पूरा डिटेल बात करने वाले हैं, जस्ट रिलैक्स। अरे कौन बोल रहा था भाई आज बहुत ज़्यादा नीचे जाएगी, ये होगा वो होगा, मैच है? अबे नहीं यार, 4 बजे तक का कलेक्शन और 5 बजे तक का, सॉरी पहले 4 बजे तक का बता देता हूँ। 8.68 करोड़ का कलेक्शन हुआ था और ये बहुत अच्छा कलेक्शन है। 4 बजे तक ही हुआ था, 5 बजे तक का भी बताने वाला हूँ। जस्ट मुझे थोड़ा सा आज टाइम दो, मैं आपको बता देता हूँ ऑक्यूपेंसी और क्या चल रहा है। हाँ ठीक है, आपको एक बात समझ में नहीं आ रही, आप जो बोल रहे हो ना कलेक्शन उतर उतर सकता है, अरे मानता हूँ उतर सकता है, पर आप ये नहीं देख रहे हो, आप बुक माई शो क्यों देख रहे हो बार बार? अरे भाई अब टिकट रेट्स वगैरह कम हुए, लोग बुक माई शो पे क्यों बुक करेंगे? अब अगर फॉर एग्जांपल किसी थिएटर में भीड़ नहीं है तो स्पॉट बुकिंग होगा ना, डायरेक्ट लोग टिकट जाके खरीदेंगे ना। आप ये क्यों देख रहे हो? आप ऑक्यूपेंसी देखो ना। बुक माई शो पे क्या सब कुछ है क्या? डिस्ट्रिक्ट ऐप पे लोग बुक करते हैं, स्पॉट बुकिंग टिकट काउंटर पे जाके बुक करते हैं। हर बंदा थोड़ी बुक माई शो पे बैठा है भाई। और 13 दिन होने के बाद फिल्म के तुम बुक माई शो क्यों देख रहे हो? फिर भी लकीली 25,000 पर आवर बुक हो रहे बुक माई शो पे भी। पर जब आपके ज़्यादा पैसे बच रहे बुक माई शो के बिना तो लोग डायरेक्ट जाके बुक करेंगे ना टिकट। उसका मत देखो, ऑक्यूपेंसी देखा करो। और भाई 11.25 करोड़ का कलेक्शन 5 बजे तक हुआ और तुम बोल रहे हो स्लो हुई है फिल्म। 5 बजे तक 11.25। भाई 25 प्लस ऑन बोला है ना, मैं रोज़ थोड़ी बोल रहा हूँ 10, 30, 30, 30, 30 को कौन बोल रहा है रोज़? बट यू नेवर नो, आज भी 27, 28 कहीं नहीं गया। अब 30, 32 करोड़ का अगर 27, 28 करोड़ जाता है और तुम उसको बहुत बड़ा डाउनफॉल बोल रहे हो या फिर ये हो रहा है, तो उससे कुछ होने नहीं वाला। या फिर आप ये कह सकते हो फिल्म की ताकत और औकात ही इतनी बड़ी हो चुकी है कि हमें 31 का 28 होना भी झटका जैसा लगता है, क्योंकि भाई फिल्म ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर हुई है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट वर्डिक्ट देन डोंट टेक टेंशन। हो चुका है सब कुछ जो होना है। जो भी कमा रही है ब्लॉकबस्टर के आगे वाले वर्डिक्ट के लिए कमा रही है, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होने के लिए। आई डोंट थिंक टेंशन लेने की ज़रूरत है। 11.19 ऑलमोस्ट 11.25 करोड़ का आपका कलेक्शन 5 बजे तक हुआ है। आज भी मुझे लगता है 30 करोड़ ऑन है। 30 करोड़ आई डोंट नो, बट हाँ ऑब्वियसली मैच है। अब बहुत से लोग बोल रहे तो, बट 25 के नहीं भाई। देखो मेरा 28 करोड़ का अभी भी प्रेडिक्शन है, मेरे अकॉर्डिंग उतना भी नीचे। और रही बात, देखो भाई मॉर्निंग 19.48%, आफ्टरनून 34.72% है। रेगुलर का आफ्टरनून का ऑक्यूपेंसी वैसा का वैसा ही है, वो आपको मॉर्निंग की वजह से कम लग रहा है, लेकिन आफ्टरनून नहीं झुकी है। तो भाई, और देखो मुंबई डिसाइड करता है बहुत चीज़ें। अब देखो मुंबई में मॉर्निंग था 21%, 37% हो गया आफ्टरनून। दिल्ली 18% का 40% हुआ भाई। और शोज़ वैसे के वैसे ही है। 1133 शोज़ है मुंबई में, दिल्ली में 1497, पुणे में भी वैसे के वैसे ही 554 शोज़ है। 30% का 39% ऑक्यूपेंसी आज हुआ है मॉर्निंग आफ्टरनून पुणे। बेंगलुरु 33% का 53% हुआ है। 19% का 35%, हैदराबाद कोलकाता 12% का 25%, अहमदाबाद 11% का 22, चेन्नई 33% का 49, सूरत 5% का 11%, 24% का 37%, जयपुर 16 का 29, भोपाल 12 का 25 और लखनऊ 16 से लेके 38%। अब यहाँ पे वो सवाल आता है जो, हाँ ठीक है, आप उन लोगों के लिए बोल सकते हो कि फिल्म थोड़ी सी शायद स्लो हुई है, जिनका टारगेट है 830 करोड़ हिंदी नेट पुष्पा 2 का तोड़ने का। उसके लिए मैं खुद बोलूँगा ये चीज़। पर अगर तुम सिर्फ ये देख रहे हो 600 करोड़ 650 करोड़ नेट, बॉलीवुड की फर्स्ट फिल्म जो हिंदी नेट में सारे रिकॉर्ड तोड़े हिंदी नेट में, क्योंकि हिंदी नेट में बॉलीवुड की फिल्म नहीं है टॉप पे। हिंदी नेट में पुष्पा जो अकेले हिंदी में 830 करोड़ का नेट कर चुकी, 1000 का ग्रॉस ऑलमोस्ट, तो वो एक है। बट अगर तुम इसमें सेटिस्फाई हो कि नहीं भाई हमें ब्लॉकबस्टर ही चाहिए और बॉलीवुड के सारे रिकॉर्ड तोड़े तो भी हम खुश हैं, तो फिर आपको खुश होना ज़रूरी है, क्योंकि 650 करोड़ नेट कलेक्शन इज स्टिल ऑन। हाँ वो होने का चांसेस है, बट अगर तुम वो वाला एंगल सोच रहे हो तो कह सकते हो स्लो हुई है। पर मैं वो वाला एंगल सोच ही नहीं रहा, मैं सिर्फ इसको ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का वर्डिंग जो कि ऑलरेडी हो चुका है, मेरा ऐसा कोई पर्टिकुलर टारगेट नहीं इसको तोड़ो उसको तोड़ो। हाँ पर ये चांस दिख रहा है कि बॉलीवुड की ये, क्योंकि भाई ये एनिमल को आराम से तोड़ रही है, पठान को तोड़ रही है, जवान के हिंदी नेट को भी तोड़ रही है,
इसका टारगेट छावा को भी तोड़ रही है। इसके बॉलीवुड के टारगेट इसके दो है, एक जवान का हिंदी तेलुगु तमिल नेट जो 640 हुआ था, और स्त्री जो 628 करोड़ अकेले हिंदी नेट में गई थी। ये दो इसके पास चैलेंजेस है, बट मुझे पर्टिकुलरली लग रहा है कि शायद ये इनको भी तोड़ दे, लेकिन 830 करोड़ हिंदी नेट कुछ ज़्यादा था भाई, वो अलग लेवल था। तो भाई हाँ, अगर आपका टारगेट वो है तो मैं आपके लिए कहने को तैयार हूँ कि हाँ यार स्लो हुई है। पर अगर वो टारगेट नहीं है आपका, यही टारगेट भाई सबको, सिर्फ बॉलीवुड वालों को भी पेल दो, हम उसी में खुश है, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, पर तुम ये क्यों नहीं देख रहे हो कि वो पुष्पा 2 थी, ये धुरंधर 2 नहीं है, आने दो 2, तब हो सकता है कि 830 करोड़ नेट नहीं 1000 करोड़ नेट धुरंधर अकेले जाए। यू नेवर नो। तुम पार्ट 2 का क्यों पार्ट 1, पुष्पा 1 वर्सेस धुरंधर 1 देखो ना, इतना ही है। तो पुष्पा 2 वर्सेस धुरंधर 1 क्यों देख रहे हो? धुरंधर 2 तो आने दो, ऐसा थोड़ी कि एक ही पार्ट है, ये क्यों भूल रहे हो बेवजह का? तो मुझे वो समझ नहीं आ रहा, बेवजह का कंपैरिजन क्यों चाहिए? कुछ लोगों के कमेंट्स हैं, नहीं हमें उसको भी ये करना है तो फिर अभी भी वैसे कलेक्शन रखो जो अभी, मतलब आज भी फिर 30+, कल भी 30+। अवतार आने के बाद भी तुम लोगों की रफ्तार स्लो नहीं होनी चाहिए। देखो स्लो अवतार आने के बाद भी होती है, तो भी ये बात तो तय है कि जब न्यू ईयर आएगा ना, तो भी सबसे पहले 31 हो या 1 जनवरी हो, पुष्प अपना ये जो है धुरंधर, यही सबसे आगे वाली फिल्म रहेगी लोगों की फर्स्ट चॉइस। इसी में यह बोल रहा हूँ कि मुझे 650 करोड़ नेट इजी दिख रहा है यू। ओके 428 में आज के आप 28 भी ऐड कर लो तो 456 करोड़ नेट जा रही है। अगले 200 करोड़ नेट का मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको, आराम से वाला। हाँ मतलब विथ कोई नई मूवीज आई तो उनके साथ थोड़ा स्ट्रगल करके हुए वाला भी गारंटी दे सकता हूँ। अगले 400 करोड़ का गारंटी नहीं दे सकता नेट में। 828 को अगर तुमको 830 को क्रॉस करना है तो 428 हुई आज, और 428 सॉरी और 402 चाहिए नेट में पुष्पा 2 के हिंदी नेट को। तो मैं एक लॉजिकल बोल रहा हूँ यार, मुझे 650 करोड़ नेट और मुझे पुष्पा 2 के बाद सबसे फर्स्ट बॉलीवुड की तरफ से नंबर 1 ये लगती है मुझे। हिंदी नेट में पुष्पा 2 के बाद मुझे सेकंड नंबर पे गारंटी लग रही है। मैं ऐसा नहीं कि मैं नहीं चाहता कि ये उसको ना तोड़े, पर अरे भाई एक लॉजिक होता है ना भाई, बाद में स्लो हो सकती है फिल्म, मैं वो बोल रहा हूँ। अगर उसको तोड़ दे तो भी डांस करेंगे पुष्पा 2 को, मुश्किल है यार। और ऐसा नहीं कि वो हिंदी तेलुगु तमिल है, वो तो ऐसे तो 1251 करोड़ नेट गई थी, वो 830 करोड़ नेट अकेले हिंदी में गई थी। देयर आर सम ट्रेड्स, वो तो ये भी कह रहे थे 840 गई थी, बट फिर भी जो लास्ट कुछ ट्रेड बॉक्स ऑफिस ने दिया था 830 करोड़ नेट, उन्होंने भी 10 करोड़ का भी दिखाया था पुष्पा 2 का। तो जो भी है वो, बट वो बहुत मुश्किल है, ये बहुत ईजी है। बहुत ईजी नहीं, मैं ये भी काउंट कर रहा हूँ कि बाकी फिल्में आने के बाद थोड़ा स्क्रीन का इधर उधर हो भी सकता है, तो अगले 200 करोड़ नेट भी जाए तो मैं उसमें खुश हूँ। बट हाँ ज़्यादा भी जा सकती है, 700 करोड़ नेट भी जा सकती है, लेकिन 830 करोड़ का मैं इसीलिए गारंटी नहीं दे रहा हूँ। लेकिन 700 करोड़ नेट का गारंटी मैं शायद धीरे धीरे ही बॉर्डर 2 तक जाने के चांसेस है, क्योंकि जब बाद में दा राजा साहब वगैरह फिल्में आएगी तो वो स्क्रीन्स लेगी यार, थलापति की फिल्म हो वगैरह, कम से कम साउथ में तो कैप्चर होगा भाई कुछ फिल्में, तो वो स्क्रीन्स वगैरह बाद में प्रॉब्लम आ सकता है। बट अभी भी एक बात है कि आज खाली 17 तारीख है, राजा साहब वगैरह आने को बहुत टाइम है, 9 तारीख है, तब तक छोटी मोटी ही फिल्में आ रही है। अवतार को बहुत बड़ी फिल्म है, उसमें उसको नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट भारत में वो कितने ही रिलीज़ होने वाली उस टाइप की। तो हाँ अगली फिल्म आपकी बड़ी जो है वो जनवरी में आने वाली है, तो अभी देखते तब तक क्या करती है। बट एक बात तो है कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, रिलैक्सेशन रखो ज़रा। और आपका आज का भी कलेक्शन मुझे लगता है 28 करोड़ आ रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। 5 बजे तक 11.25 करोड़ का कलेक्शन आया है। आई स्टिल फील 700 करोड़ नेट भी पॉसिबल है। देखना ये है कि क्या 830 करोड़ नेट पॉसिबल है क्या, वो मैं बहुत जल्दी आपको बताऊंगा। क्योंकि अगर कुछ ट्रेड्स बढ़ जाते हैं अच्छा खासा, वापस कुछ आंधी आ जाती है, तो डेफिनेटली चांस है, बट अभी नहीं बोल सकता।